जोधपुर में नेटबंदी को फिर से बहाल कर दिया गया है। अब कर्फ्यू भी केवल रात को ही लागू रहेगा। सोमवार से दिन का कर्फ्यू हटा दिया गया है। अब कर्फ्यू में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ढील रहेगी। धीरे धीरे ईद की रात को हुई हिंसा की आग भले ही ठंडी पड़ने लगी हो, मगर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अशोक गहलोत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अलग अलग राज्यों में हुए दंगों की जांच करवाने की चुनौती देने पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री जी एक कदम आगे बढ़ाएं और प्रदेश में करौली, जोधपुर सहित अन्य हुई घटनाओं की जांच सीबीआई को देने की अनुशंसा करे तो सब कुछ सामने आ जाएगा। देखिए, सरकार ने तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी का इंटरव्यूज घटना के दिन शाम को आए थे एनडीटीवी में, एबीपी में और टीवी 18 में, फर्स्ट इंडिया ने कहा कि गृह मंत्री जी से कहा है कि इन 5-6 प्रदेशों में दंगों की जांच करानी चाहिए। मैं तो मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप एक कदम आगे बढ़ाइए। करौली और जोधपुर में जो घटनाएं हुई है, इन घटनाओं की जांच सीबीआई को दे दीजिए। निश्चित रूप से सत्य सामने आ जाएगा, सत्य उद्घाटित हो जाएगा। आपने काफी चीजें देखी 7-8 दिनों में विश्लेषण किया, क्या आपको लगता है ऐसा हो रहा है कि देखिए, जिस तरह की एफआईआर दर्ज कराई गई, इंडिविजुअल कोई एफआईआर दर्ज कराता है वो उसका राइट है, वो कुछ भी लिख सकता है। लेकिन अगर प्रशासन एफआईआर दर्ज कराए और वो एफआईआर सत्य से परे हो तो संदेह जो है वो अपने आप से प्रमाणित हो जाता है। जिस तरह की एफआईआर दर्ज हुई हैं, चाहे वो कबूतरों का चौक सुनारों का बास की एफआईआर हो, चाहे जालोरी गेट की मुख्य घटना के दिन की एफआईआर हो, उन दोनों एफआईआर को और हकीकत को, आप सब मीडिया चैनल के लोग बैठे हैं, एक बार दोनों को आमने सामने रख करके आप देखिए। घटना के वीडियो आप सबके पास में, आपके सबके चैनल्स ने चलाए हैं, आपने रिकॉर्ड किए हुए भी हैं, पब्लिक के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए भी हैं और सरकारी कैमरे के द्वारा रिकॉर्ड हुए भी। उन वीडियोस में जो दिख रहा है और जो एफआईआर में पुलिस के एसएचओ ने एफआईआर दर्ज कराते हुए लिखा है, अगर उसमें 19-20 का फर्क होता है तो शायद मुझे समझ में आ सकता है कि वो मैं स्वीकार कर सकता हूं कि उसमें कुछ कहीं चूक हुई होगी। लेकिन जो नहीं है उसको दिखाना और उसको लिखाना और जो हुआ है उसको छुपाना, ये इस बात का परिचायक है कि प्रशासन भी किसी न किसी अदृश्य दबाव में काम कर रहा है और उस अदृश्य दबाव को खोजने की जिम्मेदारी आप सब मित्रों की है। निर्दोष लोगों को भी काफी फंसाया गया है। देखिए, हमने सरकार पर 5 इंटरव्यूज थे, उनमें से लगभग सभी इंटरव्यूज में उन्होंने या तो इन सब घटनाओं के लिए आरएसएस और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया या मीडिया को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन देश की जनता जानती है कि कौन लोग ऐसे विषयों के, ऐसी मानसिकता को प्रश्रय देते हैं। मैंने तो टीवी चैनल में भी आज तक के लोग जब मुझसे बात कर रहे थे, मैंने उनसे भी कहा कि भारत की राजनीति को इस दृष्टिकोण से समीक्षा करने की आवश्यकता है। एक मजहब विशेष के लोग जब जिस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी से दूर हुए, छिटके, उस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश में लोग छिटक करके सपा और बसपा के साथ में गए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जड़ से समाप्त हो गई। इतने बड़ी बड़ी बातें करने के बाद में भी दहाई के आंकड़े को नहीं छू पाए। ठीक ऐसी स्थिति वेस्ट बंगाल में, ऐसी स्थिति बिहार में, ऐसी स्थिति केरल में, आप एक पूरी सीरीज देख सकते हैं। जिन प्रांतों में दंगे हो रहे हैं, तो जिनकी चर्चा, जिनको मेंशन माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, राजस्थान होगा, गुजरात होगा, मध्य प्रदेश होगा, इन सारे प्रांतों में अपने गढ़ को बचाए रखने के लिए, अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए कौन अपरोक्ष रूप से इन ताकतों को हवा देता है और ऐसे विषयों को हवा देता है। मुझे लगता है कि इस विषय को इस दृष्टि से भी खोज करने की आवश्यकता, अनुसंधान करने की आवश्यकता है। एजेंसीज अपने तौर पर करती हैं, लेकिन एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते इस दृष्टिकोण से इस विषय की समीक्षा करने का आग्रह मैं आप सबसे भी करूंगा।
यार हमारे अपने शहर में भी कहीं न फैलाओ, इसकी जांच निश्चित रूप से होनी चाहिए और पूरी गंभीरता के साथ में होनी चाहिए। जो लोग दोषी थे, जिन लोगों ने उपद्रव किए, क्योंकि मैंने पहले दिन से मैं ये कह रहा हूँ कि ये दंगा नहीं था। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा ये दंगा नहीं था, लेकिन उनकी दंगे की परिभाषा अलग है कि 10 लोग मरते हैं तब या 5 लोग मरते हैं तब दंगा होता है। मेरा तो विषय इतना था कि दंगा तब होता है जब दो पक्ष आमने सामने लड़ रहे हैं। यहाँ कोई दो पक्ष नहीं थे। जितनी भी घटनाएं हुई कमोबेश सभी घटनाओं में एक ही पक्ष था। और जोधपुर जैसे शहर में मुझे लगता है कि इससे ज्यादा सौहार्द का कोई उदाहरण नहीं हो सकता कि जोधपुर के ब्राह्मण समाज ने ये जानते हुए कि ईद और परशुराम जयंती एक दिन में आ रही है, इसके चलते उन्होंने अपने कार्यक्रम को 2 दिन पहले प्रीपोन किया। खुद ने आगे चल करके सारे झंडे हटाए, सब कुछ हुआ। उसके बाद में छोटे से विषय को लेकर के जिस तरह से तूल दिया गया और बाद में जिस तरह की अराजकता की गई और 3 तारीख को सुबह जिस तरह का बलवा जोधपुर शहर में किया गया, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, किन्होंने उकसाया है, किन लोगों ने इस तरह की आग जोधपुर में लगाई है, इसकी जांच निश्चित रूप से होनी चाहिए। मैंने अभी आज, क्योंकि मैं निकल रहा था, इसलिए मैंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में भी, जिला कलेक्टर के साथ में, कमिश्नर ऑफ पुलिस के साथ में बैठक की है। जोधपुर में ये तनाव अब लगभग समाप्ति की ओर है। सामान्य जीवन की तरफ हम लोग बढ़ें और वापस हमारा शहर उसी जीवंतता को प्राप्त करे, उस दिशा में हमें आगे कदम बढ़ाने चाहिए। ऐसा मैंने अभी अधिकारियों से भी कहा है, लेकिन साथ ही साथ में सख्त निर्देश इस बात के भी दिए कि जो लोग दोषी थे, जिन लोगों ने उपद्रव किया, जिन लोगों ने बदमाशी की, जिन लोगों ने इस जो है जोधपुर शहर के मुंह पर, जोधपुर की तासीर के मुंह पर कालिक पोतने का काम किया, उन लोगों को निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में कभी इस तरह का जोधपुर में घटना, अप्रिय घटना न हो। अब केंद्रीय मंत्री शेखावत की इस चुनौती को सीएम साहब कितनी गंभीरता से लेते हैं, ये तो समय ही बताएगा। वैसे सीएम गहलोत शेखावत के किसी बयान पर पलटवार करने में कोई देरी नहीं करते। इसके कई उदाहरण राजस्थान तक पर आप सबने देखे ही हैं। उसकी खास वजह ये भी है कि दोनों का ही गृह जिला जोधपुर है।